सृष्टि की रचना के उपरांत एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों में प्रश्न उठा, सृष्टि में सबसे महान कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, अतः मुझसे बड़ा कोई नहीं। विष्णु जी बोले, मैं संपूर्ण जगत का पालन करता हूँ, इसलिए श्रेष्ठता मेरी है। दोनों का विवाद बढ़ता ही गया। तभी वहाँ एक विराट अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। ज्योति स्तंभ ने कहा, तुम दोनों में से जो मेरा आदि अथवा अंत खोज लेगा वही महान कहलाएगा। विष्णु जी नीचे की तरफ जाकर उस ज्योति स्तंभ का अंत खोजने लगे, जबकि ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़े ताकि उसका आदि ढूंढ सके। काफी प्रयास के बाद भी विष्णु जी को अंत नहीं मिला। उन्होंने लौटकर विनम्रता से स्वीकार किया कि यह ज्योति अनंत है और इसका अंत पाना असंभव है। किंतु ब्रह्मा जी ने अहंकारवश असत्य कहा, मैंने इसका आदि देख लिया है। साथ ही उन्होंने केत की पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ की पुष्टि की। अनंत ज्योति स्तंभ से आवाज आई, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, अतः तुम्हें यह श्राप मिलता है कि इस सृष्टि में कहीं भी तुम्हारी आराधना नहीं होगी। तुम सदा के लिए पूजन से वंचित रहोगे। श्राप सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और बोले, कौन है जो मुझे श्राप देने का दुस्साहस कर रहा है? यदि शक्ति है तो सामने आओ। तब भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी के पांचवें मुख में अहंकार बस चुका है। शिव जी ने अपनी जटा से एक केश खींचा और उससे काल भैरव प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे भैरव, ब्रह्मा का पांचवा शीश जिसमें अहंकार का वास है उसे धड़ से अलग कर दो। काल भैरव ने आदेश का पालन किया और ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया। तभी ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट हो गया। वे शिव जी से क्षमा याचना करते हुए बोले, प्रभु, मेरे अहंकारी मुख ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। अब मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी उत्पत्ति विष्णु से हुई है और वही मुझसे बड़े हैं। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मदेव, आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ और वरदान देता हूँ कि पुष्कर तीर्थ में आपका भव्य मंदिर बनेगा, जहाँ आपकी पूजा अनंत काल तक होती रहेगी। जब काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काटा तो वह उनके हाथ से अलग न हुआ और हाथ को जलाने लगा। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? शिव जी ने समझाया, ब्राह्मण या गौ की हत्या करने पर चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, ब्रह्म हत्या का पाप अवश्य लगता है। ब्रह्मा जी ब्राह्मण स्वरूप है, अतः मेरे स्वरूप काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। अब उन्हें यह पाप सहना ही होगा। काल भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रसित होकर सहस्रों वर्षों तक भिक्षा मांगते रहे। जैसे ही वे काशी पहुंचे, उनके हाथ से ब्रह्म कपाल गिरा और भूमि में समा गया। काशी में कोई पाप टिक नहीं सकता। जहां यह घटना हुई वह स्थान पाप मोचन तीर्थ कहलाया। यहाँ स्नान, दर्शन और पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों को मोक्ष मिलता है। भगवान शिव ने घोषणा की कि आज से मैं काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त करता हूँ। इनके आदेश के बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आज भी मान्यता है कि यमराज भी काल भैरव की आज्ञा बिना काशी में प्रवेश नहीं करते हैं। विशेषकर कृष्ण पक्ष अष्टमी यानी भैरवाष्टमी पर काल भैरव के दर्शन व पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पावन कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।